आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो इमोशनल मैनिपुलेशन है, आपकी भावनाओं के साथ जो खेला जाता है वो आपको बर्बाद कर देगा। देखो, ये यार तस्वीरों से नहीं, मैं आपको बता दूं कि लड़कियां भी लड़के की भावनाओं से खेलती है और लड़के भी लड़कियों की भावनाओं से खेलते हैं। ये जेंडर स्पेसिफिक मत करना, मुझे पिक्स नहीं मिली इसलिए मैंने ये पिक लगा दी, ठीक है। ओके, तो वैसे आपको बता दूं कि इमोशनल मैनिपुलेशन से अगर बचना है, किसी भी तरीके के मैनिपुलेशन से बचना है, तो ये जो हमने अपना कोर्स बनाया है डार्क साइकोलॉजी का, आज के बाद आप मैनिपुलेट होना बंद कर पाएंगे, दूसरे को मैनिपुलेट कर सकते हैं पॉजिटिव वे में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। लाखों रुपए का मॉड्यूल 1000 रुपए में हम लेके आए हैं, लेकिन उसमें भी अगर आप डार्क 40 कूपन कोड यूज करेंगे तो ये मात्र 600 रुपए में कोर्स मिलेगा। तो 4 दिन में क्लासेस शुरू होने वाली है। 20 जुलाई को डॉक्टर मयूरिका दास क्लास लेंगी। कल हम टेलीग्राम ग्रुप जो है वो बना देंगे। तो ये साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और मज़ा आ जाएगी, क्योंकि लाइव क्लासेस होंगी। एक एक सेशन 2.5 घंटे का होगा। तो उसमें हम इमोशनल मैनिपुलेशन की बहुत अच्छे से इन डिटेल बात करेंगे। तो पहली बात, मैं 5 चीज़ें बताऊंगा। अगर आपके साथ ये 5 चीज़ें हो रही हैं तो सावधान हो जाइए। सबसे पहली, इमोशनल मैनिपुलेशन होता क्या है कि बस आपके जो इमोशंस हैं उनके साथ खेलना। आप रोएंगे, आप परेशान होंगे, आपको लगेगा मेरे साथ हो क्या रहा है, आप कुछ कर नहीं पाएंगे, आप प्यार उसी से ही करेंगे। आपको लगेगा कि मैं अकेला हूं, क्योंकि आपको इस हद तक मैनिपुलेट कर दिया गया है, आपके दिमाग को ऐसे प्रोग्राम किया गया है कि आप छूट ही ना पाओ। बहुत लोगों के साथ ये होता है। आप समझ लीजिए कि वो इंसान आपको कंट्रोल करता है। आप बंदर हो, वो मदारी है। अगर आपके साथ ऐसा है, वो रिलेशनशिप में हो सकता है, दोस्त में हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है, परिवार में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी, आप खत्म हो जाओगे, आप कुछ नहीं, बस एक गुलाम बन के रह जाओगे। निकल जाओ इसके साथ, तुरंत निकलो, चाहे जितनी भी दिक्कत, जो भी आपको करना पड़े। तो सबसे पहला साइन, बहुत सारे साइंस होते हैं लेकिन मैं इंपॉर्टेंट साइंस को बताऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है वो है साइलेंट ट्रीटमेंट, ठीक है, जिसको घोस्टिंग भी कहते हैं। साइलेंट ट्रीटमेंट एक मैनिपुलेशन टेक्निक होती है, जिसको हम अपने कोर्स में बहुत ब्रॉड तरीके से उसको हम कवर करेंगे कि इसको कैसे तोड़ा जाए। साइलेंट ट्रीटमेंट को, उसकी कुछ टेक्निक्स हैं। साइलेंट ट्रीटमेंट होता क्या है? साइलेंट ट्रीटमेंट मतलब होता है कि एकदम गायब हो जाना या बात ना करना। जैसे आप हो, आपके साथ कोई लड़की या लड़का आई, उसने खूब अच्छे से आपके साथ बात की, बहुत बढ़िया से, आपको लगा कि यार कितनी प्यारी है, या प्यारा है, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया है। 3-4 दिन तक खूब अच्छे से बातें हुई और चौथे दिन बाद गायब, गॉन, आपसे बात ही नहीं करे। अब आप परेशान हो रहे हो कि यार बताओ, इतनी मुश्किल से तो हम साथ आए थे और अब ये ऐसा कैसे हो गया। दैट्स रिडिकुलस। ये कहीं पे भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है आप रिलेशनशिप में हो, अब रिलेशनशिप में आपको पता भी नहीं कि मैंने ऐसा कह क्या दिया, झगड़ा हुआ, साइलेंट ट्रीटमेंट, 2-3 दिन बाद नहीं। अब 2-3 दिन बात नहीं किया, जब आपको लगेगा कि भाई देखो अब मूव ऑन करने का वक्त आ गया है, तभी उनका मैसेज आ जाएगा कि अरे कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं, और तभी वो आपकी लल्लो चप्पो करेंगे, आपको प्यार करेंगे और फिर से वो साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे। साइलेंट ट्रीटमेंट सबसे डेंजरस होता है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपका दिमाग ही कंफ्यूज हो जाता है कि करूं तो करूं क्या, बोलूं तो बोलूं क्या, ना इधर के ना उधर के, बीच में फंस के रह जाते हो, कोई क्लियर आंसर नहीं मिलता है। दिमाग खराब कि आखिरकार करें क्या, हमारे इमोशंस भी कुछ, उनकी कोई वैल्यू है कि नहीं। खेल के सब बैडमिंटन खेल के चले जा रहे हैं। यू आर डूम्ड एक्चुअली एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू। सब कुछ अच्छा चल रहा था, एकदम से बात करना बंद, ऐसा क्या हो गया? कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन जैसे आप कुछ करने की सोचोगे तुरंत वो आपकी जिंदगी में वापस आ जाएंगे। और इसी से ही मैनिपुलेशन होता है। कई बार होता है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप इस चीज का गुलाम हो जाओगे, साइलेंट ट्रीटमेंट के आदी हो जाओगे आप, समझ रहे हो। अब जब भी साइलेंट ट्रीटमेंट होता है ना, आप इमोशनली ये बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटिक होता है। सेकंड, एक्सप्लॉइटिंग इनसिक्योरिटीज। ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं। ये आपकी इनसिक्योरिटीज को भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, जिनसे आप डरते हो, जो चीजें आपको जैसे मान लीजिए कि आप किसी को खोने से डरते हो, तो ये बार बार उसी को ही टारगेट करेंगे कि मैं चला जाऊंगा, समझ लो, तुम यहीं पे पड़ी पड़ी मर जाओगी, मैं चला जाऊंगा, मैं आज के बाद तुमसे बात नहीं करने वाली, समझ लो। तो ये आपकी इनसिक्योरिटी को ही एक्सप्लॉइट करेंगे। जिस चीज से आप डर रहे हो उसी चीज पे ही टारगेट करेंगे। ये बातों बातों में पहले निकलवा लेते हैं कि आपके डर किसका है, क्या
जो वो चीज है जो तुमको परेशान करती है, मुझे बताओ, मैं साथ हूं, और बाद में उसी को ही टारगेट करेंगे। अरे तुम्हारी तो एक्स ऐसी थी, क्या कर सकते हो, उसने इसीलिए तुमको छोड़ा, तुम्हारे घर में कितनी प्रॉब्लम है, छी, एक घर है, मैं नहीं जाऊंगा, तुमको कुछ कमा ही नहीं रहे हो, ये हिसाब किताब रहता है। और इससे इंसान बहुत टूटता है अंदर से, बहुत दुख होता है कि बताओ मैं इतना कुछ कर रहा हूं रिलेशनशिप में या एक इंसान को खुश करने के लिए। सब हर रिलेशनशिप नहीं, ऑफिस में हर जगह हो सकता है। ऑफिस में हो सकता है डांट पड़ जाए आपको पता है उस बॉस को कि आप इस चीज में अच्छे नहीं हो, लेकिन वही चीज आपको देके आपको प्रताड़ित करे। ठीक है। तीसरा, एम्बैरेसिंग, समझ रहे हो, हर किसी के सामने आपकी बेइज्जती करना, आपको आप ही की नजरों में गिराना, तुम कुछ कर नहीं सकते। दूसरों के साथ कंपेयर करना, ये सबसे डेंजरस। उसको देखो कितना बढ़िया है, कितना ऊपर है, तुम क्या है, तुमको कुछ नहीं आता, तुम फेलियर होने के लिए ही पैदा हुए हो। एम्बैरेस करना, आपकी जो बहुत ही कुछ राज आपने शेयर किए हो उसका मजाक उड़ाना, आपका मजाक उड़ाना सबके सामने। झूठ बहुत बोलते हैं, बहुत भयानक डिसऑनेस्ट रहते हैं ये। कई बार मां बाप उड़ाते हैं, रिश्तेदार उड़ाते हैं, है ना, दोस्त उड़ाते हैं। दोस्तों को उड़ाना ठीक है, लेकिन एक हद से ऊपर अगर जाए, क्योंकि मजाक मजाक में ही लड़ाई होती है, याद रखिएगा। मजाक में ही बातें बुरी लगती हैं, मजाक में ही खराब बातें कही जाती हैं। तो अच्छा, इसको टैकल कैसे करना है, इसको भी हमने कोर्स में बहुत अच्छे से बताया, मैं अभी आपको सॉल्यूशंस भी बताऊंगा। चौथा, मेकिंग यू फील गिल्टी, गिल्ट। इनकी गलती होगी तो भी आप माफी मांगेंगे। ये ऐसा मैनिपुलेट करेंगे, आपके दिमाग का ऐसा दही करेंगे कि आपको गिल्टी फील करवाएंगे। आप बोलोगे यार मैंने यार सच में ऐसा कह दिया, मैंने ऐसा कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने खाना नहीं खाया, इनकी घर में लड़ाई होगी, तो वो आपके ऊपर इल्जाम डालेंगे, और इतना भयानक इल्जाम डालेंगे कि आप कहोगे अरे मैंने कब ऐसा कहा यार, मुझे तो नहीं याद है, चलो कोई बात नहीं, मैं सॉरी बोल देता हूं। आप अच्छे हो, आप सॉरी बोलते हो कि रिलेशनशिप बच जाए, लेकिन वो बचता नहीं, वो और ज्यादा खराब होता जाता है। ठीक है। हर एक चीज के लिए आपको ब्लेम किया जाएगा, आपको गिल्टी कि नहीं तुम्हारी गलती है यार, तुमको इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, मेरे लिए BMW खरीदो वरना तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं, ये हिसाब किताब। एंड द लास्ट वन, अल्टीमेटम्स। इमोशनल मैनिपुलेशन की मास्टर टेक्निक, अल्टीमेटम्स। इनको पता है कि आप डरे हुए हो, इनको पता है कि आप वल्नरेबल हो, इस समय हमने आपका दिमाग का दही तो कर ही दिया है, आपको परेशान कर ही दिया है, आपको डिग्रेड कर दिया है, तो आप कहीं छोड़ के नहीं जाओगे। तो और ज्यादा डिग्रेड करने के लिए अल्टीमेटम्स देते कि मैं जा रही हूं छोड़ के, मैं उससे शादी कर लूंगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मैं बस अब इससे ज्यादा मैं अब नहीं चला सकता या नहीं चला सकती, दैट्स इट। तो ये अल्टीमेटम्स देते हैं, आपको धमकी देते हैं। अब आप डरते हो कि यार ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, मैं कैसे रहूंगा इसके बिना, समझ में नहीं आएगा, ये मुझे गाली भी दे रही है, दे रहा है, और यही मेरी जिंदगी भी है, तो क्या करूं मैं। लेकिन अगेन कंफ्यूज्ड, व्हाट टू डू, लीव इमीडिएटली। समझे, नीम का पत्ता कड़वा है तो तुरंत छोड़ दो, खत्म, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, गया, ऐसे। सेकंड, आर्ग्यू विद देम। अगर प्यार से वो गलत है, आर्ग्यू करो, नहीं मान रहे हैं, फोन कट, बाय, ब्लॉक, हर जगह से नो कांटेक्ट रूल, बाउंड्रीज ड्रॉ करो। ये करोगे तो खेल खत्म, हम नहीं रहेंगे। अल्फा कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करो कि भाई मेरी पिक्चर का हीरो मैं हूं, तुम नहीं हो, मेरे इमोशंस मेरे, तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे जैसे बहुत घूम रहे हैं, और तुमसे बहुत अच्छे घूम रहे हैं, और बहुत कमाल के घूम रहे हैं। ठीक है। तो ये चीज है, सपोर्ट सिस्टम अच्छा रखो, और पैटर्न्स देखो। सपोर्ट सिस्टम आपको इस समय बहुत लोगों की जरूरत पड़ेगी, कुछ ऐसे अच्छे लोग होंगे, थेरेपीज के लिए भी आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी समझदार इंसान की राय ले सकते हो। और आपको स्ट्रांग भी होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा कि अब डिसीजन लेने का वक्त आ गया है, और उसके लिए अपना पूरा बैकग्राउंड तैयार कर लो। जो भी डिसीजन लोगे, मान लो छोड़ के भी जाना है, तो पूरा हर एक चीज के लिए
उनको मत बताओ, लेकिन आप अपना कैलकुलेशन करते रहो और पूरी तैयारी कर लो, ताकि कुछ भी हो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो। ओके, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना दिमाग का दही होता रहेगा। और डार्क साइकोलॉजी का कोर्स आप अवेल करें, इसमें हम बहुत अच्छे से कैसे बचना है इमोशनल मैनिपुलेशन से वो हम बताएंगे। ये कूपन कोड दोस्तों कल खत्म हो जाएगा, तो 600 रुपए का मात्र कोर्स है, फटाक से अवेल करें। थैंक यू सो मच।